गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से आप सभी का इस योग वशिष्ठ सेशन के 22वें सत्र में स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सोमेश्वर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू on behalf of Art of Living organization to this 22nd Yoga Vasishtha session. Our mentor Yatin is already with us. Welcome Yatin. अपने मेंटर यतीन जी अपने साथ जुड़ चुके हैं। यतीन जी आपका भी स्वागत है। अपने सारे जूम पार्टिसिपेंट और अपने सारे ऑडियंस का भी इस 22वें सत्र में स्वागत है। सो लेट्स बिगिन। योग वशिष्ठ के कल्पनावाद का दिग्दर्शन ऊपर कराया जा चुका है। अब यहाँ पर दृश्य जगत के विषय में वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को जो बातें बतलाई उनका उल्लेख किया गया है। जगत के अनेक नाम, योग वशिष्ठ ने दृश्य जगत को अनेक नामों से पुकारा है। उसमें से कुछ नाम ये है। जगत, दृश्य, उसी को जगत का, संस्कृति यानी संसार, महत्तम यानी घन अंधेरा, उसको भी जगत का है। महत्तम तम, मोह, माया, अविद्या, बंध, त्वम, अहम इत्यादि की मिथ्या भावना। फिर से एक बार मैं कहता हूं, मोह, माया, अविद्या, बंध, त्वम, अहम इत्यादि की मिथ्या भावना, मैं तू का मिथ्या व्यवहार, इसको भी जगत का है। मैं और तुम आदि भेद की मिथ्या भावना जगत और दृश्य कहलाती है। जब तक इसका अनुभव होता है तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होता। इस भावना को सर्वज्ञ ऋषियों ने अविद्या, संसार, बंधन, माया, मोह और महांधकार जीव की परंपरा। इस दृश्य जगत की अनेक जीव विशेषताओं में से एक विचित्र विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक दृश्य वस्तु स्वयं दृष्टा भी है। जो स्वयं किसी मन अथवा जीव की कल्पना है वह स्वयं और वस्तुओं की कल्पना करने की सामर्थ्य रखती है। जो स्वयं किसी मन अथवा जीव की कल्पना है वह स्वयं और वस्तुओं की कल्पना करने की सामर्थ्य रखती है और उनको उसी प्रकार अपनी कल्पना में रचती है जिस प्रकार वह स्वयं किसी दूसरे जीव द्वारा कल्पित की गई है। ब्रह्म का यह स्वभाव ही है कि इसमें जो कुछ भी कल्पित होता है उसके अनेक अवयव भी ब्रह्म के साथ एकात्म होने के कारण अलग अलग प्रकार के जीवों के रूप में स्थित होकर उसी प्रकार कल्पना करने लगते हैं। ब्रह्म का यह स्वभाव ही है कि इसमें जो कुछ भी कल्पित होता है उसके अनेक अवयव भी ब्रह्म के साथ एकात्म होने के कारण अलग अलग प्रकार के जीवों के रूप में स्थित होकर उसी प्रकार कल्पना करने लगते हैं। जो कल्पित हुआ वो कल्पना भी करेगा।
प्रत्येक दृश्य पदार्थ स्वयं इस प्रकार जीव हो जाता है जैसे गर्मी के मौसम में प्राणियों के शरीर के मैल और पसीने से उत्पन्न वस्तुएं स्वयं प्राणी बन जाती हैं। सृष्टि के भीतर अनेक सृष्टियों की परंपरा। जीव जिस सृष्टि की कल्पना करता है उस सृष्टि के भीतर के अनेक पदार्थ भी जीव होकर अनेक सृष्टियों की कल्पना करते रहते हैं और उनके भीतर के अनेक पदार्थ दूसरी अनेक सृष्टियों की कल्पना करते हैं। इस प्रकार यह सिलसिला अनंत रूप से जारी है। प्रत्येक सृष्टि के भीतर अलग अलग प्रकार की अनेक सृष्टियां हैं, उनके भीतर और दूसरी और उनके भीतर अनेक और। इस प्रकार यह सिलसिला केले के तने की भांति चलता ही रहता है। वो और जिस प्रकार केले के तने में जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और जिस प्रकार केले के तने में पत्ते के भीतर दूसरा पत्ता और उसके भीतर दूसरा पत्ता रहता है। केले के तने को देखोगे तो तना है ही नहीं, पत्ते के भीतर पत्ते के भीतर पत्ते के भीतर पत्ते के भीतर पत्ता है, स्टेम है ही नहीं। एक एक की परत खोलते जाओ कुछ भी नहीं रहता अंदर। उसी प्रकार एक जीव के भीतर दूसरे अनेक जीव और उनके भीतर और दूसरे और इस प्रकार का सिलसिला चलता ही रहता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ चिद्घन है यानी ब्रह्म है। चित्त के एक परमाणु के भीतर जिस प्रकार स्वप्न की त्रिलोकी होती है, उसी प्रकार आकाश में अनंत द्रव्यों के अनंत परमाणुओं के भीतर भी अनंत अलग अलग प्रकार के जगत है। जहां जहां भी जीवाणु वर्तमान है वहीं पर वह जगत का अपने निज अंग की भांति अनुभव करता रहता है। जगत का अपने सचमुच अपने अंग के भांति अनुभव करता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अणु के भीतर अनंत सृष्टियों का सिलसिला है। आप जैसे एक किसी छोटी सी चींटी को देखो, उसको ऑब्जर्व करो, वो अपनी दुनिया में जी रही है, और वैसे ही किसी एक कीड़े को देखोगे तो अपनी दुनिया में जी रहा है। You can almost notice that they are also thinking and creating their own worlds at their own level of intelligence. You can see those thoughts coming into action that they are doing. ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे. They are thinking and responding. Isn't it? Yes. जहां जहां भी जीवाणु वर्तमान है वहीं पर वह जगत के अपने निज अंग की नाती अनुभव करता है जगत का। इस प्रकार प्रत्येक अणु के भीतर अनंत सृष्टियों का सिलसिला है और होता ही रहता है। प्रत्येक परमाणु के एक क्षुद्र टुकड़े के भी लाखवें भाग के भीतर हजारों जगत प्रत्यक्ष सत्य भाव से दिखाई देते हैं। प्रत्येक परमाणु के एक क्षुद्र टुकड़े के भी लाखवें भाग के भीतर हजारों जगत प्रत्यक्ष सत्य भाव से दिखाई देते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान को भी यह ज्ञात हो गया है कि प्रत्येक परमाणु के भीतर सौर मंडल की भांति जगत है। उन जगतों के परमाणुओं के भीतर भी इसी प्रकार दृश्य जगत है। यह कितने आश्चर्य की बात है, पर यह सत्य है कि ऐसा ही है। इस आकाश में अणु अणु के भीतर जगत है, उनके सब हालचाल कौन सुन सकता है? कौन सुना सकता है? अनंत अदृष्ट जगत,
एक जीव की सृष्टि का दूसरे जीव को प्रायः ज्ञान नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्ञान नहीं होता, प्रायः मानी मोर ऑफन। इस कारण से ब्रह्मांड की अनंत सृष्टियों का ज्ञान जीवों को नहीं है। केवल अपनी ही सृष्टि का प्रत्येक जीव को ज्ञान होता है। दूसरे जीवों की सृष्टि उसके लिए नहीं के बराबर है, क्योंकि वह उनको देख ही नहीं सकता। एक सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कलर है, ये कलर आपको कैसा दिखाई देता है? क्या नाम दोगे इसको? मरून, ब्राउन, जो भी नाम देना, उसको जो नाम दे रहे हो वो नाम शायद एक हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति की आंखों में वो जो शेड दिख रहा है इसी मरून कलर का, एकदम अलग अलग शेड्स हैं। एक सिर्फ एक कलर की बात कह रहा हूं। किसी एक व्यक्ति के बारे में कितना अलग अलग अनुभव करते हैं अलग अलग लोग। अब किसको सत्य मानोगे? मेरे लिए जो कोई व्यक्ति ऐसा है वो किसी और के लिए एकदम अलग है। प्रत्येक जीव के भीतर बहुत सी अलग अलग प्रकार की एक दूसरी के प्रति अज्ञात सृष्टियां उदय हो रही हैं। एक सृष्टि के भीतर क्या है, इसका ज्ञान दूसरी सृष्टि को उसी प्रकार नहीं है कि जिस प्रकार गलते हुए एक बीज को दूसरे बीज के भीतर की सृष्टि का ज्ञान नहीं होता। प्रत्येक बीज के भीतर तदनुरूप सृष्टि सूक्ष्म रूप से होती है। जब वह पृथ्वी में पड़कर गलने लगता है तो उसकी सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि स्थूल रूप धारण करने लगती है। उस समय भी एक बीज की सृष्टि का दूसरे बीज को कोई अनुभव नहीं होता। जैसे एक ही समय सोते हुए मनुष्यों के भीतर अनेक प्रकार के व्यवहारों से युक्त स्वप्न जगत वर्तमान होते हुए भी एक दूसरे के प्रति शून्य है, और जिस प्रकार रण क्षेत्र में सोने वाले सिपाहियों के अनेक स्वप्न जगत जिन सब में प्रायः संग्राम ही होते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति अज्ञात हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड की अनंत सृष्टियों का ज्ञान एक दूसरे को नहीं है। संकल्प नगर केवल उसी के प्रति सत्य होता है जो उस जगत में संकल्पित होता है, चाहे वह सदेश या स्थूल, सदेह या स्थूल हो, चाहे विदेह या सूक्ष्म हो, दूसरे के प्रति नहीं। यानी संकल्प नगर में उसी के प्रति सत्य होता है जो उस जगत में संकल्पित होता है, चाहे वह स्थूल हो चाहे सूक्ष्म। दूसरे के प्रति उसको सत्य नहीं, उसका सत्य समझ में नहीं आता। यही हाल इस जगत में वर्तमान जीवों का भी है। सब कुछ सदा सब जगह है। यद्यपि दूसरे जीवों के दृश्य जगतों का ज्ञान हमको प्रायः नहीं होता, तो भी यदि हम चाहें तो विश्व के समस्त पदार्थों का सब स्थानों का सब काल में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि संसार के सभी पदार्थ ब्रह्ममय है और ब्रह्म सदा सब जगह पूर्ण रूप से विद्यमान है। क्योंकि ब्रह्म सब जगह है, इसलिए कहीं भी किसी वस्तु का उदय हो सकता है। सुन रहे हो? और स्वप्न शक्ति द्वारा उसका अनुभव होता है। क्योंकि ब्रह्म सब जगह है, इसलिए कहीं भी किसी भी वस्तु का उदय हो सकता है और स्वप्न शक्ति द्वारा उसका अनुभव होता है। इस प्रकार परम ब्रह्म में, जो कि सर्व वस्तुओं का अंतिम स्वरूप है,
सदा ही सब जगह सर्वरूप से सब कुछ वर्तमान रहता है। ब्रह्म में सब पदार्थ शक्ति रूप से रहते हैं। पॉसिबिलिटीज, जहां जिस पदार्थ के अनुभव की तीव्र भावना होती है वहीं पर वह पदार्थ प्रकट हो जाता है। कितनी बार तुमने अनुभव किया है कि तुम इच्छा करते हो, आदमी मिल जाता है, फोन आ जाता है। फिर से एक बार मैं ये कहूंगा, जहां जिस पदार्थ के अनुभव की तीव्र भावना होती है वहीं पर वह पदार्थ प्रकट हो जाता है। अलग अलग प्रकार की विचित्र सृष्टियां, यह न समझ लेना चाहिए कि सब जगह और सब काल में इसी प्रकार की सृष्टि की रचना होती है जैसे कि हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। किसी कल्प में किसी प्रकार की सृष्टि और किसी में किसी दूसरे प्रकार की सृष्टि होती है। इस ब्रह्म रूपी महाआकाश में अनंत प्रकार के अनंत जगत इस प्रकार उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं जैसे कि समुद्र में लहरें। जल में तरंगों के समान सृष्टियों में अलग अलग प्रकार के विकार होते रहते हैं। उसमें से कुछ समान रूप के, कुछ आधे समान क्रम वाले, कुछ थोड़े ही समानता वाले और कुछ बिल्कुल ही निराले ढंग के होते हैं। सब सृष्टियों की बातें विचित्र प्रकार की होती हैं। किसी सृष्टि में देवता लोग ही रहते हैं, किसी में मनुष्य ही, किसी में दैत्य लोग रहते हैं, किसी में केवल कीड़े मकोड़े ही, किसी सृष्टि के को शिव उत्पन्न करते हैं, किसी को ब्रह्मा। जय गुरुदेव। सो वी वर लिसनिंग टू शिजी। काफी कुछ बातें हुई एक्चुअली। काफी चीजों का जो अपने मन में जो प्रश्न रहते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे प्रश्न अक्सर लोग पूछते हुए दिखाई देते कि अरे इस भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई तो फिर वो उन्होंने ऐसा क्यों क्रिएट किया, वैसा क्यों क्रिएट किया, और ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इतना बड़ा सुनामी आ जाता है तो क्या भगवान को कोई उसके बारे में फर्क नहीं पड़ता। इन सब प्रश्नों का आज आकलन करें तो इसका उत्तर जरूर मिलता है। कैसे मिलता है? फॉर एग्जाम्पल बोलते कि जो हर एक पदार्थ जो है आज वो क्या करता है, वो अपनी अपनी सृष्टि बना लेता है। उनकी सृष्टि में कल्पित एक अपना एक सृष्टि होता है और दूसरे पदार्थ के पर्सपेक्टिव से देखा है तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक कल्पित सृष्टि होता है। जगत के अलग अलग
नामों के बारे में भी बात हुई आज कि काफी सारे अलग अलग प्रकार के जगत होते हैं और हम लोग इन काफी सारे जगतों को, एक जगत को ही काफी अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो कौन से नाम बताए कि इसको बोलते हैं जगत, बोलते हैं दृश्य, बोलते हैं संसार, बोलते हैं महत्तम, बोलते हैं मोह, बोलते हैं माया, बोलते हैं अविज्ञा, बोलते हैं बंध, बोलते हैं अहम, बोलते हैं तुतम, बोलते हैं मैं और तू का ये जो मिथ्या व्यवहार है, ये इसको भी जगत बोलते हैं। तो इसके बारे में बात हुआ। अभी कैसे ये देखो, कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भगवान को कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है बोलते, तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल अपना बॉडी ले लो। अपनी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया तैयार होते हैं, हजारों बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं अपने लिए, अपने शरीर को सपोर्ट करते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। अभी उन बैक्टीरिया, जस्ट चेंज योर सृष्टि टू दो बैक्टीरिया का सृष्टि। अपने लिए क्या हो रहा है, वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। आर वी अवेयर अबाउट क्या व्हाट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी? अपने शरीर में वो बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, क्या हमें फर्क पड़ रहा है? आर वी इवन अवेयर अबाउट इट? वैसे ही सृष्टि का जो ये माध्यम है ना, इसमें वो समुद्र में लहरें उठ रही है और यहाँ पे सुनामी आ रहा है और कई सारे घर वाइप आउट हो जाते हैं, जो अपनी पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी चीज होती है। और गुरुदेव के सारे वॉलेंटियर जाके वहां पे सेवा करते हैं। इस लिमिटेड सृष्टि के में जो सुनामी आ रहा है, क्या इस विश्व को ये मैटर कर रहा है? जो विश्व है, जो भी बड़ा संसार का जो बड़ा रूप है, एक छोटी सी पृथ्वी पे छोटा सा सुनामी आ जाता है, क्या मैटर करता है? जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप अपने बाथरूम में चले जाते हो, वहां पे काफी सारी चींटियां दिखती है, आप एक बकेट में पानी उठाते हो, उनके लिए तो सुनामी आ जाता है, क्या आपको मैटर करता है? तो हम लोग कैसे प्रश्न पूछते कि अरे इतना सुनामी आ गया यहाँ पे, इतना बड़ा चीज हो गया, एंड क्या मैटर करता है? क्या आपको मैटर करता है? आप अपना सर्वाइवल के लिए जो कितने सारे मच्छरों का अपना एक खुद का जगत है, देखो वो तुमको अलग सृष्टि से देख रहे हैं, तुमको तो वो तो लाल लाल बूंद की तरह, लाल लाल ऑब्जेक्ट्स की तरह तुम उनको दिखाई देते हो। हम लोग पूरा गैस इधर उधर ये करते हैं, क्या हमें मैटर करता है ये जो जीव है ये जीव नहीं रहेगा? यार इट इज जस्ट जेनेटिक्स ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। मतलब कितने सारी चीजें देखो, इट्स ऑल हैपनिंग एक सृष्टि के अंदर दूसरी सृष्टि। बोलते जो परम छोटी सा परमाणु, उसके अंदर जाके देखिए सौर मंडल पूरा फंक्शन करता है और पूरा फंक्शनिंग उसके अंदर स्थित है। न्यूक्लियस है, उसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूम रहे हैं, जैसे कि सौर मंडल में सूर्य के आजू बाजू में सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। इट्स ऑल सेम, पूरा का पूरा सौर मंडल वहां पे दिखता है। पूरे आकाश के अंदर जाके देखो तो इट्स ऑल हलो एंड एम्प्टी। पूरे उसके अंदर जाको देखते तो जो परम ब्रह्म, उसको शक्ति के रूप में भी बोला, इट्स ऑल दैट परम ब्रह्म शक्ति। माने ये जो प्रश्न हम लोग पूछते नहीं कि भगवान बैठा है उधर से वो देख रहा है और वो तो ये कर रहा है, उसको ये सब अवेयरनेस भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता होगा। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी ही नोज एवरीथिंग, उनको सब पता है, बिकॉज वही स्थित है, वही शक्ति सर्वव्याप्त है, तो उसको तो सब कुछ पता है, वो तो सब कुछ जानती है। नो, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कुछ पदार्थ की कल्पना करते हैं और तुरंत वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। कुछ इच्छाएं व्यक्त करते हो, इच्छा जैसे ही होते हैं वो इमीडिएटली फलित हो जाती है। ऋषि जी वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग। देन वो तो परत बाय परत, अगर वो केले का तना होता है उसको ऐसे खोलते हैं तो कुछ नहीं होते, पत्ते ही है, खोलते जाओ पत्ते। एक सृष्टि के अंदर दूसरी सृष्टि, दूसरी सृष्टि के अंदर तीसरी सृष्टि, अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। बोलते एक सृष्टि के जगत के लोग दूसरी सृष्टि को जानते नहीं, बिकॉज देख ही नहीं पाते क्या चल रहा है, पता ही नहीं होता है। तो ऐसे अमेजिंग बातें हुई इसको, मतलब हर एक बंदा जो भी सुनेगा वो अपना अपना डेफिनेटली इसका अलग अलग तरीके से आकलन करे। जैसे यतीन जी ने पहले दिन ही बताया था कि योग वशिष्ठ आप सुनोगे तो आपको अलग अलग आकलन होगा। तो मैं मेरा ओपिनियन बताता हूँ, आप अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हैं उसके बारे में। तो यही है बिल्कुल, इस ज्ञान के बारे में ऐसा ही है। मतलब बातें करने के लिए और 1-2 घंटा भी बातें कर सकते हैं, बट वी हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम।
and we want to hear Yatin ji also. So over to you. Jai Gurudev. थैंक यू। जय गुरुदेव। आवाज ठीक से आ रही है? ओके। आज ना थोड़ा ये जो सब क्रिएशन के बारे में है ना कुछ और दो तीन चीजें जो प्राइमरीली कही गई थी यहाँ। एक ये सब मिथ्या है, उसको थोड़े उसके बारे में थोड़ा कहा, एक केले के तने के जैसा, तो उसके बारे में एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगा। और वो कहानी मैंने किसी और ज्ञानी के यहाँ से सुनी थी उनके डिस्कोर्स में, तो वहाँ यहाँ पे शेयर करूंगा। और एक आज की तारीख में जो हो रहा है उससे थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करूंगा, तो देखते हैं वो ठीक से होती है कि नहीं। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर वो कंपैरिजन ठीक रहे तो। और यहाँ पे ऋषि जी ने एक बात ये भी कही थी कि कलर के बारे में बता रहे थे, तो ये हमने कई बार अपने योग वशिष्ठ के सेशंस में ये बात कह चुके हैं। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत वहां से करता हूँ, ठीक है। आप जो देख रहे हैं जिस किसी चीज को, वो आपका दृश्य है, और मैं जो कुछ देख रहा हूँ मेरा दृश्य है। हर एक का अपना अपना दृश्य होता है। अब मैं थोड़ा एक्सट्रीम जाना चाहूंगा, हाँ, कि मुझे जो इंसान दिख रहे हैं वो एक्चुअली इंसान नहीं बंदर दिख रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन चूंकि मेरे ऊपर जो इम्प्रेशन बनाया गया है कि हाँ ये इंसान है, इसको ऐसा दिखना चाहिए वैसा दिखना चाहिए, तो मैं एक्चुअली जो देख रहा हूँ वो बंदर ही देख रहा हूँ, लेकिन आई एम इन लव विद दैट बंदर। ठीक है, आप वो इंसान दिखता है, किसी और को शेर दिखता होगा, किसी और को कुछ और दिखता होगा। आप क्या देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, मैं क्या देख रहा हूँ ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो मैं जो देख रहा हूँ वो वही आप देख रहे हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ रहे हो ना? क्योंकि मेरा इंप्रेशन वो है कि हाँ इंसान है तो ये ऐसा इंसान होता है, हालांकि मेरे सामने बंदर हो सकता है और वो मेरा क्रिएशन हो सकता है। और इसके बारे में जो कलर के बारे में कहा गया था वो भी थोड़ा एग्जाम्पल देखिए। ये पीछे मेरा जो कहेंगे आवाज आ रही है क्या? यतीन आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। जस्ट चेक करो एक बार, बोलो अभी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। कैन यू हियर? हमारी आवाज आ रही है आपको? क्या आ रही है? यतिन सर की नहीं आ रही है। तो हमें कलर के बारे में बात कर रहा था कि ये जो कलर हम देख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद आपको काला दिख रहा होगा, लेकिन हमें बचपन से बताया गया था, जिसने भी देखा था, कि इसको क्रीम कलर कहते हैं। तो और उसने जो देखा था वही हम देख रहे हैं। हाँ, मतलब उसको उसके वो जब पैदा हुआ था तो उसको किसी ने बताया गया था कि ये क्रीम कलर है, हालांकि उसको वो लाल कलर से देख रहा था। फिर जो हम हमारे पैदा होने के बाद हमने इसको काला कलर करके देख रहे थे अंदर में, लेकिन उसने चूंकि उस सर आवाज नहीं चला गया, आवाज चला गया। आ रही है, बोलो। तो ये हमारा अपना अपना परसेप्शन बन जाता है। मेरा नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल करके बोल रहा है। चलिए, ओके। तो ये ना अपनी अपनी दुनिया होती है। हम जो देख रहे हैं ये अपनी अपनी दुनिया होती है, और हमें पता नहीं दूसरे की दुनिया क्या है करके। ये पहली बात। दूसरी बात, वो जो केले के इसका था ना, तने का, हाँ, तो उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। तो पत्नी काफी एंथुसियास्टिक होती है कि अपने पति को कुछ उसके मर्जी का खिलाया जाए। तो पूछते आपको क्या पसंद है, तो वो कहता है कि मुझे गोभी पसंद है, कैबेज है ना, गोभी, पत्ता गोभी, वो पसंद है। तो बोलते ठीक है आप भिजवा दो,
ठीक है। तो एक नया नया शादी हुआ कपल होता है और पत्नी चाहती है कि चलो मैं अपने पति के लिए कुछ उसके पसंद की बात करूं, कोई खाना बनाऊं। तो पूछते आपको क्या पसंद है, तो पति कहते कि मुझे पत्ता गोभी बहुत पसंद है, उसकी सब्जी बना दो। तो कहते कि ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हो तो किसी के साथ भेज देना, मैं आप शाम तक आ जाएंगे तो पत्ता गोभी बना के रखूंगी। और वो हस्बैंड फिर ऑफिस जाता है, अपने असिस्टेंट को कहता है कि बहुत अच्छी मार्केट से खरीदो पत्ता गोभी और घर में पहुंचा देना। तो जाके पहुंचा देता है। शाम को आते हैं पति महोदय और फिर पूछते हैं पत्नी को कि सब्जी हुई क्या, पत्ता गोभी। तो उखड़ जाती है, बोलते मैंने आपको पत्ता गोभी मांगी थी, आपने ये क्या भेज दिया। बोलता है क्या हुआ, मैंने आपने एक ऐसा कुछ तो भेज दिया बॉल कि जिसके अंदर गोभी थी ही नहीं। पत्ते निकालते जाओ, पत्ते निकालते जाओ, सब पत्ते निकलते गए, अंदर कोई गोभी थी ही नहीं, सारे के सारे पत्ते थे, है ना। तो ये जगत के बारे में जो हमें देखा बताया ना, वो ऐसे ही एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। और ये पता नहीं कितना डीप है। हाँ। उसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई थी कि एक क्रिएशन दूसरे क्रिएशन को एम्पावर करता है कि वो भी वैसे ही सोचे, वैसे ही देखे जब जो मैं कर रहा हूँ, है ना। कितना विचित्र है। मतलब जिसने भी क्रिएशन कर दिया, सोमेश्वर, ये सॉफ्टवेयर वालों को या मैन्युफैक्चरिंग वालों को ना इस तरह से थोड़ा सोचना चाहिए। एक बार कोई चीज बना दी ना तो अपने आप खुद को बनाती जाए, आगे आगे बनाती जाए, और किसी और को फिर उसमें कोई एडिशनल एनर्जी डालने की जरूरत नहीं। खुद से ही रेप्लिकेट करे, खुद से ही बढ़ते जाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शायद हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकता है। क्रिया भी था एक्चुअली, जस्ट टू गिव एन इंसिडेंट। द फेसबुक जो है ना अपना, फेसबुक में देयर वाज अ रिसर्च लैब, एआई रिसर्च लैब था, एंड व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड इंटेलिजेंट एजेंट्स। वो इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या करते थे, दे यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, एंड वो एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं, ये साइंटिस्ट जो सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट है उसको एनकोड करके दे यूज्ड टू सी कि व्हाट इज इट दैट दे आर टॉकिंग, एंड दे डिस्कवर्ड वन डे that this robot, intelligent robot, is talking to an other intelligent robot in the language which human cannot understand. It is more other than English. लेकिन ये जो बोल रहा है इसको समझ रहा है, ये जो बोलता है इसको समझ रहा है, हम लोग उसको एनकोडिंग को ये नहीं कर पा रहे। They scrap that project, they stop that result there itself कि अगर ऐसा हो जाए और ये अगर ऐसे टेक ओवर कर ले, मैट्रिक्स बन जाए। मैट्रिक्स मूवी में क्या होता है, मैट्रिक्स मूवी में दे टोक ओवर द ह्यूमन रेस, इट्स ऑल मशीन्स व्हिच आर इंटेलिजेंट मशीन्स, एआई होता है उनके पास, और उन्होंने ह्यूमंस को लगा दिया है कैप्सूल में, एंड दे आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी आउट ऑफ इट, एंड द एंटायर वर्ल्ड इज टेकन ओवर बाय मशीन्स। दैट इज द मैट्रिक्स मूवी। एंड जो बनाया होता है, जो ह्यूमन देखता है कि मैं खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, दैट इज जस्ट अ मैट्रिक्स, इट्स अ सॉफ्टवेयर, ऐसे होता है। Okay. तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट में यही डर जो था ना, व्हाट यू आर सेइंग, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा किया उन लोगों ने, एंड ह्यूमन रेस इज फ्राइटेंड। यदि ऐसा सचमुच में होता है और इनको ऐसे, इफ दे कैन क्रिएट देमसेल्व्स ऑन देयर ओन, ये इंटेलिजेंट एजेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस आई लर्नड इन 1999 जब मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था आईआईटी में, तो तब ये था, मतलब दैट टाइम इट वाज जस्ट इन, ये जर्नल्स में आता था, देयर वर नो बुक्स, जो IEEE के जर्नल्स आते थे ना उसमें आता था ये सारा इंटेलिजेंट एजेंट, बट इट इज अ रियलिटी टुडे। देखो आप जो ये सारे वायरसेस देख रहे हो, या आप जो ये सारे गूगल के जो एंटिटीज जो घूमते रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट एजेंट्स बोलते हैं उनको। और फेसबुक में उन्होंने ऐसा क्रिएट करके देखा, बट वो डर गए एक्चुअली, दे स्टॉप दैट रिसर्च बिकॉज़ दे स्टार्ट each other in their own language we could not understand. So this is something which is tried, Yatin. Yeah, please proceed. Okay. ठीक है। तो ये वायरस से मैं आज का एक कोरिलेशन बताने वाला था, जैसे थोड़ी देर पहले कहा, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें और आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। ये एक्चुअली वायरस कैसे काम करता है, वायरस जो है वो, उसको कोई खुद का लाइफ नहीं है। हाँ, उसमें उसकी चेतना नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर चेतना है, हमारे शरीर के हर पार्टिकल में चेतना होती है, वैसे वो वायरस में कोई चेतना नहीं होती। ठीक है। अभी होता क्या है, जब वो वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो समझती है कि कुछ तो बाहर का पार्टिकल आया है और जो हमारा पार्ट नहीं है, और उसको अटैक करना शुरू कर देती है।
मतलब हमारी इम्यून सिस्टम ये थोड़ी अलर्ट होती है, वो एक्टिव है, हाँ, उसमें चेतना होती है, और वो ये जो अचेतन चीज हमारे अंदर आ रही है उसको समझती है कि मेरे काम का नहीं है, पराया, इसको निकाल के फेंकना चाहिए, और वो हिसाब से उसके ऊपर अटैक कर देती है। अभी ये सिस्टम अगर काम नहीं कर सकती कभी कभी, या फिर इस तरह से कुछ होता है, वायरस का नेचर ही कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से वो बनाया होता है या बन गया होता है कि वो हमारे शरीर में आते ही हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है, और अपने सेल्स के अंदर देखिए अपने आप को मल्टीप्लाई करने की उसकी कोई भी शक्ति नहीं है। हाँ, एक ही पार्टिकल आया वायरस का, एक ही वायरस आया, वो हमारे सेल के अंदर गया शरीर के, तो उसको बढ़ाता कौन है? हमारे सेल बढ़ाते हैं। वो खुद बढ़ाने की ताकत नहीं रखता क्योंकि वो अचेतन है, उसमें कुछ भी जीव नहीं है। लेकिन जो जीव है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, वो उसको बढ़ाती जाती है अपने आप से, अपने आप से, अपने आप से। तो जैसे वो बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारी इम्यून सिस्टम भी अगर अवेयर रही, अलर्ट रही, समझ में आती है, तो उसको फाइट करना शुरू करेगी। ये अपने आप को बढ़ाता है, वो फाइट करना शुरू करती है। इन दोनों के फाइट पे जो जीतता है वो जीतता है, बाकी तो फिर अगर वायरस की शक्ति बढ़ गई, फिर से बताता हूँ, उसकी शक्ति मतलब उसकी खुद की शक्ति नहीं है, वो जो सिस्टम जिस तरह से अपने आप को बदल रही है, ठीक है, वो खुद सिस्टम बदल रही है, वायरस कुछ नहीं कर रहा है, वो एक डेड चीज होती है। तो सिस्टम अपने आप को बदलती जाती है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से फाइट भी करती है, अपने आप ही अंदर में फाइट हो रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है, हमारे ही लोग एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। तो जो ज्यादा यूं कहेंगे वीक रहते हैं या जो कमजोर पड़ जाते हैं, जो हमारी शरीर की सिस्टम है, तो फिर नेचुरली हम कहते हैं कि वायरस जीत गया और इम्यून सिस्टम हार गई। ठीक है, ये इतना सिंपल मैथमेटिक्स उसका होता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि थोड़ा एक कोरिलेशन करते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम अगर, अच्छा ये भी होता है कई बार कि हमारी इम्यून सिस्टम अगर अवेयर नहीं रही या इग्नोरेंट रही, अज्ञान में रही, या फिर वो जो पार्टिकल आता है वो इतना कुछ स्पेशल होता है कि वो जैसे ही सिस्टम में आ जाता है ना, अपनी इम्यून सिस्टम को, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको बता देता है कि मैं आपका ही पार्ट हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ। तो इम्यून सिस्टम उसको अटैक भी नहीं करती। ठीक है, और जो भी हो रहा है वो इम्यून सिस्टम अपने आप को ट्रेन करती जाती है कि अच्छा ये डेड सेल्स बन रहे हैं मेरे शरीर में, कुछ और प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम सोचती है हाँ, ये अपना ही है, ये ऐसा ही होता है, यही है, यही है। हाँ, इसको स्वीकारते जाती है, और शरीर पूरा नष्ट होने को आया तो भी इम्यून सिस्टम काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसको लगता है ये ऐसे ही है, इट इज पार्ट ऑफ माई बॉडी। हाँ, ये कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है। अभी थोड़ा ये जो अध्यात्म है उस हिसाब से हम इसको कंपेयर करते हैं। जो चेतन है, हमारा जीव, जो हम हैं, जिसको हम कहते हैं मैं हूँ, राइट, वॉट एवर दैट, इसको सेल्फ कहे, कॉन्शियसनेस कहे, कुछ भी कहे, उसको समझते हैं कि इम्यून सिस्टम है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है बाहर से आने वाला, इसको समझते हैं जो हमने ही खुद माया बनाया है। ये कहेंगे कि उसको सेंस से, ये ऑब्जेक्ट्स है ना, अट्रैक्शन से, डिस्ट्रैक्शन से, जो भी हम उसको कहना चाहेंगे, ये सारी चीजें वो है। ठीक है, अभी ये सारी चीजें जब हमारे दृश्य जगत से हमारे अंदर आती है, देखिए क्रिएट तो हमने की है, जब ये हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, तो हमारा मन, हमारी चेतना, एक मिनट सोमेश्वर, तो हमारी चेतना, जो हम, हमारा अस्तित्व, कॉन्शियसनेस जो भी है, वो अगर अलर्ट रहा, हाँ, अगर हम ज्ञान में है, अगर हमने अभ्यास किया है, जैसे शरीर के लिए हम प्राणायाम, योगाभ्यास करते हैं, कुछ कबासुर लेते हैं, अमृत बाटी लेते हैं, ये सारी चीजें जो अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए करते हैं, तो वैसे ही ज्ञान अगर लेते रहे कि जिससे हमारा अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस की इम्यून सिस्टम को हो, चलो उसको, ठीक है, वो हम अगर डेवलप करते रहे, अलर्ट रहे, तो जब भी ऐसा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बाहर की चीजें अननेसेसरी जब हमारे तरफ आनी शुरू होती है, तो हमारा अवेयरनेस हमको बोलता है इससे बचो, ये अपने काम का नहीं है, ये बाहर का है। तो ये इम्यून सिस्टम, और इसको हम कहेंगे अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, अब हमारे खुद को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, इन सारी चीजों को अपने पास नहीं आने देगा। लेकिन जो अज्ञानी है, जिसको ये पता ही नहीं कि ये कुछ है, या फिर अज्ञान थोड़ा कमजोर है,
तो बाहर की दुनिया, हमने जैसे पहले दिन कहा था कि बाहर की दुनिया तो कंटिन्यूअसली आपके ऊपर बम्बार्डिंग करती रहेगी, निगेटिविटी फेंकती रहेगी, अट्रैक्ट करती रहेगी, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये सारी चीजों में हमको फंसाती रहेगी। अगर हमारा इग्नोरेंस या अब हमारा अवेयरनेस कमजोर रहा तो नेचुरली हम इसमें फंस जाएंगे, राइट। तो अपने मन में हमने खुद देखा है कई बार इस संघर्ष से हम जाते हैं। एक मन कहता है इसमें मत फंस, और दूसरा मन कहता है नहीं नहीं, इसको ये अपना ही है, चल जाएगा, कुछ नहीं होता, थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, थोड़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर धीरे 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 नीचे चले जाते हैं। और कभी कभी अज्ञान इतना रहता है कि इन सारी जगत को, सारी दुनिया को हम समझते हैं कि ये सच है, ये सत्य है, और यहाँ पे हम पूरा जीवन उसमें बिता देते हैं, पता ही नहीं सत्य के बारे में या हम असली कौन है। और फिर एक दिन अज्ञान में ही ये जीवन खत्म हो जाता है। जब एनालिसिस करने बैठते हैं अपने जीवन का तो पता चलता है कि काफी सारा जीवन दुख में बिता दिया। हाँ, जो भी दुख है, शारीरिक है, मानसिक है, इम्यून सिस्टम के हिसाब से देखा तो सारा शरीर, मतलब सारा अस्तित्व हमने केवल खराबी में ही या बीमारी में ही बिता दिया। हमको पता ही नहीं चला कि कैसे शरीर नष्ट हो रहा है। हमको कभी पता ही नहीं चला कि इस जीवन का हमने असली आनंद लेना था वो लिए ही नहीं। और इसका कारण होता है इम्प्रॉपर या वीक इम्यून सिस्टम। इसी का मतलब है हमारा इग्नोरेंस। ठीक है, तो इग्नोरेंस और इम्यून सिस्टम या ज्ञान और इम्यून सिस्टम को कंपेयर करिए, अपने आप को इम्यून सिस्टम समझिए, और ये सारा जगत जो है वो वायरस है। जब भी आता है तो देखे कि हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा अवेयरनेस कितना शार्प है, कितना अलर्ट है, कितना हम ज्ञान अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। ज्ञान क्या होगा, वही ज्ञान आज हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे सोमेश्वर जी बता रहे थे कि हर एक का विश्व अलग अलग होता है, तो आप जिस चीज को, एक चीज को आप अपनी तरफ से देखते हैं, किसी और चीज, उसी चीज को कोई और अपनी तरफ से देखता है। हम यूजुअली कंप्लेंट के मोड में जाते हैं कि इसने ऐसे कैसे कर लिया, उसने वैसे कैसे कर लिया। हाँ, यहाँ पे हमारा नॉलेज का पॉइंट है, डोंट फाइंड इंटेंशंस बिहाइंड अदर्स मिस्टेक्स। हम पूछते हैं कि ऐसे कैसे कर लिया। अगर हम इस बारे में अवेयर है कि मैं किसी चीज को एक तरफ से देख रहा हूँ, कोई और उसको किसी और तरफ से देख रहा है, उसका विश्व अलग है, उसका सोचने का, देखने का तरीका अलग हो सकता है, तो नेचुरली ये कंप्लेंट कभी आएगी नहीं। हम एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ये भी हो सकता है, या उसका बिहेवियर शायद गलत लग रहा है मुझे, पर वो गलत नहीं हो सकता, वो उसका अपना विश्व है। ये ज्ञान, ये अवेयरनेस हमारे साथ रहा तो अपनी इम्यून सिस्टम उस निगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, कहेंगे छोड़ दे, अपना नहीं है। ये जो गुस्सा आने वाली चीज है ना, दिशा प्रणाम हम करते हैं तो वहां पे भी हम ये सारे षड्रिपु पे देखते, काम करते हैं, कहते कि ये सारे अवगुण ये मेरे नहीं है, ये दिशाओं का खेल है, राइट, उनके एजेंट्स का, जो एंजल्स है उनका खेल। तो अपने आप को बचाएं, यही बात है। बार 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 हम अपने आप को उस, अपनी इस इम्यून सिस्टम को बढ़ाते जाए। अवेयरनेस का जो ज्ञान का जो ये है, क्या कहेंगे, डोसेस है, ज्ञान के योग है, ज्ञान के प्राणायाम है, ज्ञान के कवासुर कुडिनीर है इन सारी चीजों को लेके अपने अवेयरनेस को बढ़ाते जाएं, ताकि ये जो सारे वायरस है इससे बचे और एक अच्छा जीवन जिए, आगे बढ़े। और कुछ था क्या, मुझे देखने दो, एक मिनट, मैंने कुछ नोट्स लेके, हाँ ठीक है, आई थिंक बस इतना ही था। और कुछ होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं, पर मैं आपसे आह्वान जरूर करूंगा कि आपका भी ओपिनियन इस एंगल से बताएं कि कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है तो देखिए। थैंक यू, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव थिन। सो कभी भी कोई भी ज्ञान जो है ना, उसको कॉन्टेक्स्ट के रूप में जरूर देख लेना कभी भी, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि जो भी ऋषि मुनि, जो भी कोई भी कभी भी किसी को सोल्यूशन कुछ बोलता है ना, हम लोग क्या करते हैं, उन शब्दों को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं उन्होंने देखो ऐसा कहा था, उन्होंने वैसा उस समय उस व्यक्ति के लिए जो ज्ञान था, उसके लिए जो वर्क, उसकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए जो जरूरी था वो बोला था। हो सकता है कि वो कॉन्टेक्स्ट आज चेंज हो गया हो, और हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा और एंगल से देखने की उसको जरूरत हो। तो ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो चीज है ना, उसको हमेशा जरूर जरूर याद रखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि बार बार इसकी बात होती है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज एंड देन कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है कि आप जो बोल रहे हो, या आप जो सुन रहे हो, या आप जो उसको इंटरप्रेट कर रहे हो,
और उसमें से आपकी अपलिफ्ट एनर्जी हो रही है या डाउन हो रही है, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपका विश्व में वो क्या हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में क्या है, और सामने वाला उसके बारे में समझ के उस तरह से आपसे बात कर रहा है या जो भी पास ऑन कर रहे हैं, वो ज्ञान बनेगा कि नहीं, ये थोड़ा देख लेना इसको। तो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जरूर कॉन्टेक्स्ट में ही ज्ञान को अप्लाई करना, इंफॉर्मेशन और साइंस, प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस, वैसे इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। Now with that note, I would like to open this session for any question answer, or somebody would like to contribute or pass on any viewpoint on what Yatin ji have explained here. So you are welcome to do so. It's over to you all. यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कर सकते हैं। हाँ विजया लक्ष्मी जी बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलिए। मुझे आई वांट से विद द अदर पर्सन कि मुझे अगर एक चीज रेड कलर दिख रही है तो दूसरे बंदे को कुछ और कलर दिख रहा है, बट both are saying same word but at the same time we are different things, so we are in sync. तो ये क्या सुनने में भी, सुनाई में भी लागू होता है कि what we hear, जो हम सुनते हैं, मैं कुछ और सुन रही हूँ और the other person कुछ और सुन रहा है, but we are in sync, ऐसे भी हो सकता है? कभी सिंक भी नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है? ये पॉसिबल है विजय लक्ष्मी कि फॉरगेट अबाउट द अदर पर्सन, जो टीवी देख रहे हैं हम लोग, और आपका अगर आपकी आंखें जरूर देख रही है और आपकी कान भी सुन रही है, लेकिन इफ योर माइंड इज नॉट फोकस देयर, आपको तो सुनाई भी नहीं देता, बिकॉज यू आर इन योर ओन विश्व और कुछ विश्व में होते हैं, तो जो वर्ड्स निकल रहे होते हो तो सुनाई भी नहीं देते अपने को। जबकि वहां पे दो लोग बैठे हो सकते हैं, मेरे पापा और मैं बैठा हो सकता है, टीवी में से तो शब्द तो सेम ही निकल रहे हैं, लेकिन मेरे को वो तो अलग ही उसका ये हो रहा है और इनके लिए अलग ही है। एक बात हो गई, डिपेंडिंग अपॉन आर यू रियली लिसनिंग ऑन। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है कि उन्होंने सुन जरूर लिया, दोनों के कान के पर्दे पे बात एक ही आई, लेकिन उसका जो उस वक्त का स्टेट ऑफ माइंड था, उसने उसका इन्फरेंस अलग निकाल लिया, और मेरे पापा ने उसी चीज को जो सुना उसी का इन्फरेंस उन्होंने अलग तरीके से निकाला। ये जरूर पॉसिबल है, होता है, कई बार ऐसा होता है। इट एक्चुअली यतीम इस पे सोचना पड़ेगा। मतलब आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखना तो मैं अपने अंदर में देख रहा हूँ, सुनने के लिए कोई फीडबैक आता है सामने से, तो जब जहाँ पे कॉन्वर्सेशन है वहां पे शायद ये प्रश्न थोड़ा और मायने रखता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और सामने वाला मैं जो बोल रहा हूँ वही सुन रहा है कि नहीं, राइट? ये स्टेट ऑफ माइंड इज डेफिनेटली देयर। पर जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो मैंने आपको आपका नाम पूछा तो डेफिनेटली आपने सुना कि मैंने आपका नाम पूछा है, और जब आपने जवाब दिया तो मैं समझ गया था कि मैंने आपको जो पूछा था उसी का उत्तर आपने दिया है करके, ठीक है? तो मतलब मैंने जो पूछा वही आपने सुना। अच्छा, बाजू में सोमेश्वर है, उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा कि यतीन ने इनको प्रश्न पूछा था अपना नाम, और विजय लक्ष्मी ने अपना नाम बताया, तो उन्होंने भी वही इंटरप्रेट किया। ये दोनों की यहाँ पे हम एक ही बात सुन रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा डीप में जाए तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर हमारा इंप्रेशन पूरे उस तरह से बने रहे कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ और सोमेश्वर कुछ और सुन रहा है, ठीक है, और आपने जो उत्तर दिया तो उन्होंने भी वही सुना जो उनको सुनना चाहिए था, ठीक है, और ही इज हैप्पी। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है और उन्होंने सुना कि मैं आपके सरनेम के बारे में पूछ रहा हूँ या आपके फैमिली नेम के बारे में पूछ रहा हूँ, और या फिर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको लड्डू पसंद है क्या, राइट? ऐसा उन्होंने सुना और आपने जवाब दिया मेरा नाम विजया लक्ष्मी है, और उन्होंने सुना कि हाँ मुझे लड्डू पसंद है, ठीक है। तो अब ये होता है कि नहीं होता है पता नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन ये अपनी अपनी दुनिया, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, शायद नहीं होता होगा, अपने आप को ज्यादा। बिकॉज ये मेरा कल का एक्सपीरियंस है। yesterday I was talking to my daughter, तो I don't exactly remember कि मैंने कुछ बोला तो she heard it, I said yes, she heard it no, तो उसके ऊपर दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ क्योंकि कोई नहीं था, हम दोनों ही थे। मैंने बोला यस, शी सेड नो, यू सेड नो,
तो मुझे कल का ज्ञान याद में आ गया। आई सेड कि मे बी वी बोथ आर इन डिफरेंट स्पेस, टाइम एंड यूनिवर्स, तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई सेड ओके फाइन, कि मेरे लिए वो यस था, तुम्हारे लिए वो नो था। स्टेट ऑफ Yes. माइंड की बात अलग है, लेकिन इसका माइंड की बात और देख रहे थे। नहीं, इसका एक्चुअली कारपोरेट वर्ल्ड में तो जो कम्युनिकेशन के ऊपर जो ट्रेनिंग दिया जाता है ना, उसमें देयर इज अ विस्पर गेम होता है कि वो क्या करते हैं, एक लिंक तैयार करते हैं और एक सामने वाला आता है, फर्स्ट बंदे को कुछ बताता है, कुछ सेंटेंसेस या कुछ स्टोरी, एंड पता चलता है कि जब वो 15वें पर्सन तक पहुंच जाती है तो दैट एंटायर स्टोरी इज चेंज्ड, है ना। ये इट इज गेम एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन गैप। हम लोग बोलते कुछ है, सामने वाला एक्चुअली सुनता कुछ और ही है, तो उसका बहुत इंटरप्रिटेशन। एग्जांपल है। यस, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल। क्वेश्चन है so, यतिन, अगर हम लोग ऐसे अभी बोल रहे हैं अलग अलग परसेप्शन है, दैट केस वी सेंसेस डिफरेंटली, राइट? लेकिन इफ एवरीवन इज इन द सेम level of consciousness or same level of perception, then they will receive the same, right? Whatever given to them. What is your opinion on that? आई एम नॉट गेटिंग रिसीव द सेम, मतलब जो आप मतलब जैसे अभी आपने बोला कि अगर मैं कुछ बोलता हूँ, सामने वाला व्यक्ति कुछ अलग सुनता है, whatever, based on his perception, right? Because his level at that time might be different or not matching to the whoever is speaking. अगर सेम, अगर वो पर्सन की लेवल is matches with that person whoever is speaking, in that case whatever he is receiving will be the same what the person is telling. हाँ, Is that correct? Yeah. हाँ, इट इज करेक्ट। देखिए, इसीलिए हमने कल जो समष्टि और व्यष्टि की बात की थी। समष्टि मतलब मैं फिर से कंसेप्ट रिवाइज करूंगा कि जहाँ पे हम कहते कि एक ब्रह्मा है जिसने सारा विश्व बनाया है और उसमें हम अपने अपने सपने देख रहे हैं, तो कुछ तो चीजें कॉमन बना के रखी है ना। सांप को हम साफ करके देखते हैं सभी लोग, तो एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं हमको पता नहीं, पर टिपिकली अगर कहा जाए, थोड़ा एक कॉमन प्लेटफॉर्म रखने के लिए एक स्कोप रखे, तो सांप को सभी सांप ही देखते हैं ऐसा समझे, लेकिन उसको जो रिएक्शन होती है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अपना आप विश्व अलग होता है। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा उसको खींचेंगे नहीं। एक कलर की कंसेप्ट ये एक इमेजिनेशन के लिए, वो ये इसके लिए नहीं कि सचमुच हम अलग अलग सुनते हैं, या सचमुच ये अगर ब्लू कलर है तो सभी लोग उसको ब्लू नहीं, कोई अपने अपने तरफ से देखता है लेकिन ब्लू कह रहा है, ऐसा काफी अनलाइकली है मेरे हिसाब से। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है यतिन जी। अच्छा, हाँ, ऑप्टिकल इल्यूजन तो इट्स ऑल वेरी मतलब ये बहुत इट्स वेरी साइंटिफिकली प्रूवन। आपको जो दिखता है वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ऑप्टिकल इल्यूजन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। सेम थिंग हैपेंस विद योर हियरिंग, सेम थिंग हैपेंस विद योर टच। ये पंचेंद्रिय तुम्हें, तुम्हारा जो दृष्टा है उसको धोखा दे सकते, देते ही, कई बार देते ही एक्चुअली। ओके, मैंने इसके बारे में, कलर के बारे में सुना था, बट हाँ। हियरिंग के बारे में मुझे पता नहीं था। हम जो कंसेप्ट ड्राइव कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो नॉट ऑन फिजिकल लेवल और साइंटिफिक लेवल। कंसेप्ट ये है कि हम एक दूसरे से जब डील करते हैं, आजू बाजू के लोगों से डील करते हैं, तो इस बात को एक्सेप्ट करें कि उसकी दुनिया अलग हो सकती है, हो सकती है, वो अलग से देख सकता है किसी चीज को, राइट? उसके इंप्रेशंस अलग है। तो काम माइंड एक्चुअली अपना मन को शांत करने में जरूर ये ज्ञान उपयुक्त रहेगा अपने लिए। इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये फैक्ट अगर एक्सेप्ट कर लिया ना, तो हम व्यक्ति को, परिस्थिति को आसानी से एक्सेप्ट करें। अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं, क्योंकि वो जो हमारा नॉलेज का पॉइंट शुरू होता है एक्सेप्टेंस का, कहाँ से शुरू होता है कि हम चाहते कि मेरे जैसा ही बाकी लोग सोचे, मेरे जैसे बिहेव। हाँ, अभी सुनाई दे रहा हूँ? यस, वो है। वो एक्सेप्टेंस के पॉइंट कहाँ से शुरू होता है? हम चाहते हैं कि दूसरा भी मेरे जैसे ही सोचे, पर अगर उसकी दुनिया ही अलग हो सकती है, वो कुछ और तरीके से देख रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? इसीलिए ये फैक्ट एक्सेप्ट करें कि उसकी दुनिया अलग हो सकती है, तो नेचुरली हम ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि क्या कहेंगे कि उसकी दुनिया अलग हो सकती है, तो कोई कंपैरिजन की प्रॉब्लम नहीं है, समस्या ही नहीं आएगी, विषय नहीं है। हाँ, यदि हम लोग बात नहीं कर रहे तो प्लीज कीप आवरसेल्फ ऑन म्यूट, बिकॉज वो काफी सारा नॉइज आ जाता है। राकेश इज सेइंग हियर दैट मशीन विल रूल द वर्ल्ड इन द टाइम टू कम, a statement by Stephen Hawking. Yes, that मैट्रिक्स मूवी is based on that only,
एंड वो दिखाता भी है व्हेन जब मूवी चालू होती है ना, तो इट गिव्स दैट एट्रीब्यूट जो होते हैं ना कंट्रीब्यूशन, तो वो वहाँ पे योग वशिष्ठ का भी वो नाम आता है कि यस दिस इज ऑल पॉसिबल। हाँ, किसी के मन में कुछ प्रश्न है, कंट्रीब्यूट करना है तो यू कैन अनम्यूट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, जैसे अभी कहा सबने ने कि जय गुरुदेव, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। इफ यू कैन स्टार्ट योर वीडियो वी कैन ऐड यू टू स्पॉटलाइट, इफ नॉट इट्स ओके। हाँ, तो कि सबकी सृष्टि अलग अलग होती है, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो जैसे अभी ये वक्त चल रहा है कोरोना का, तो सभी आसपास भयभीत हैं, दुखी हैं, पर जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा एक गुरुकुल का वक्त चल रहा है, कि सभी मतलब ये आर्ट ऑफ लिविंग के इतने सारे ज्ञान सत्र चल रहे हैं, तो हम जितना बटोर सकें, जितना ले सकें उतना ले सकते हैं। मतलब अंदर से एकदम शांत हूं कि एक अलग ही वक्त चल रहा है मेरा। मैं खुश हूं अंदर से कि ये मौका फिर जैसे ना किसी लोगों का आना जाना, रिश्तेदारों का, आप अपने आप में ही मस्त हो, तो बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। और मतलब ये है कि मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ उन्हें ये बता रही हूँ कि कैसे करना है। जो प्रकृति हमें संदेश दे रही है उनके नियमों का तो पालन करना है हमें, कि सेफ्टी से रहना है, इम्यूनिटी किट का इस्तेमाल करना है, वो सब पालन करना है। बाकी ऐसे भय में रहना, जैसे आपने बताया यतिन जी कि कोरोना को हम किस दृष्टि से देख सकते हैं, तो उसके बारे में ध्यान जाता ही नहीं है सारे दिन में, कि भाई ये एक वक्त है कि हम कितने लोगों के पास जा सकते हैं, उनको ये कोर्स करवा सकते हैं या ज्ञान की तरफ खींच के ला सकते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न ये था, जैसे अभी आज ऋषि जी ने बोला कि मेरे अस्तित्व की किसी और ने कल्पना की है या मैंने ही की है, तो मैं किसी और की कल्पना कर रही हूँ, ये अनवरत चल रहा है, तो इसका अंत कहाँ है? क्या मैं इसको रोक सकती हूँ, इस धारणा को? इसका अंत ज्ञान में है। मुक्ति आ जाएगी जब इस बात का अवेयरनेस होगा मैं कौन हूँ, कौन हूँ, तो फिर खत्म, फिर कुछ इमेजिनेशन नहीं रहेगा। देखिए हम क्यों इमेजिन करते हैं मृत्यु के बाद ही, या इवन जीते जी भी होता है, तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी वासनाएं काफी स्ट्रांग है ना। मैंने जैसे अभी कहा, वो वायरस आपको हमारे अंदर आके बता देता है कि मैं आप ही का पार्ट हूँ। असल में वासनाएं सारी चीजों के, जो हम कहेंगे झूठी चीजें, इनमें अट्रैक्शन होना, अटैचमेंट होना, हमारा उसमें राग होना, मतलब अटैचमेंट होना, ये सारी चीजें जब तक है तब तक हम फंसे रहेंगे, वायरस एक्टिव रहेगा। जिस दिन अवेयरनेस आ गया उस वायरस को उठा के फेंक देगा। मतलब ये हमारे सब संघ की शक्ति है कि वो हमारी एक जैसी सोच बन जाए। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो एक टूल हो गया ना। हमने 4 द्वारपाल देखे थे मोक्ष के, है ना। सबसे पहले हमने देखा था कि एक विचार होता है कि मैं कौन हूँ, उसका विचार आना चाहिए। फिर हमने शम देखा, शम मतलब सेल्फ कंट्रोल, राइट। और ये मतलब सॉरी, ये भी आता है कि आखिर मेरे होने की कल्पना किसने की? हाँ, जिसने भी की है उसको जिसने भी की है उसको ढूंढने में मतलब नहीं है, अभी यहाँ से छूटना है वो ज्ञान जब आ जाता है ना, उसका जब साक्षात्कार हो जाएगा, मुझे अभी हुआ नहीं है, जब भी कभी होगा तो राह देखेंगे। वो पता नहीं कई जन्म लग जाए हाँ, या इसी जन्म, गुरुदेव ने तो बोला है ना, मुक्तो तो Yes, इसी जन्म में इसलिए करूंगा। ऐसे मतलब मैं ये कहूँ कि ये इतना अनमोल ग्रंथ है कि इसे सभी बार बार पढ़ें, बार बार सुने, बस उसका मनन करें। हाँ, आप अगले जन्म की वगैरह बात मत करिए, गुरुदेव ने प्रॉमिस किया है तो विश्वास रखिए, इसी जन्म में खाली आपको निकाल के लेके जाएंगे। किसी ने पूछा था उनको कि अगले जन्म में भी आप मेरे साथ रहोगे क्या, तो बोलते क्यों बांध रहे हो भाई, मैं भी छूटता हूँ, तुम भी छूटो ना, मैं लेके चलता हूँ, विश्वास रखो उतना अगले जन्म के लिए तुम भी अपने आप को उलझा रहे हो, मुझे भी उलझा रहे हो, कोई चक्कर में मत पड़ो। वो उन्होंने गारंटी दी, लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे, ठीक है इन वास्तव में नहीं फंसना बस। और एक चीज
यतीन जी और नीता जी, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात हुई थी और ज्ञान सत्र के बारे में बात हुई थी। तो देखो, सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं हो रही है, पीपल आर सो एक्टिव। भले ही हम लोग मॉर्निंग में 1 घंटा ज्ञान अर्जित करने में लगा देते हैं, बट थ्रू आउट द डे देखो क्या हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों तक भस्त्रिका प्राणायाम, मेडिटेशन के सारे सत्र चल रहे हैं। कोविड के लिए, प्री कोविड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोविड हो गया आपको तो उसमें से आपको निकालने के लिए, यदि आप क्वारंटाइन कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें से आपको रिकवरी फास्ट करने के लिए ये सारे सत्र भी चल रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहुंचाए जा रहे हैं, लोगों को बेड चाहिए उनको वो पहुंचाया जा रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है उसको हेल्प कर रहे, वैक्सीनेशन में हेल्प करे, माने एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट्स नॉट जस्ट सिटिंग एंड डूइंग ज्ञान की चर्चा, नहीं, ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करके तो जो इस कोरोना के वक्त में जो लोगों तक फूड पहुंचाया जा रहा है। हमने लास्ट ईयर करीबन 50,000 किलो, मतलब 4-5 लाख का जो अन्न, तो हमने खुद अपनी टीम, जो पुणे की टीम है, चिंचड़ की टीम, उन्होंने पहुंचा था। आई वाज फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ देम। तो देखो, ऐसा नहीं है कि सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग में सिर्फ बैठे और ज्ञान की चर्चा चल रही है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड। बिल्कुल नहीं है, वेरी अवेयर। गुरुदेव इज वेरी अवेयर। जब भी कुछ ऐसे आपदा आती है, सबसे पहले आप लोग देखोगे ना तो गुरुदेव के वॉलंटियर्स वहां पे खड़े रहते हैं टू हेल्प, दैट वी आर अवेलेबल, टेल अस व्हाट यू नीड। आपको खाना चाहिए, आपको निकालना है, आपको कपड़ा क्या चाहिए आपको, we are all there present. It's all happening. It's a beautiful thing. Despite of this corona, despite of all these things, लोगों ने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। They are all doing. इस समय amazing है कि जो activity, the enthusiasm in your action and the calmness of your mind, तो ये ज्ञान और ये ध्यान अपने आप को स्थित करता है, शांत करता है, प्रशांत हो जाते हैं। But when it comes to the action, they are all very active. They are very dynamic in their action, and they are doing so much. They are doing so much. That is really amazing. What do you all say? Yes. Good. हाँ, किसी को मन में कुछ प्रश्न है या कुछ बोलना है तो you can unmute yourself and put your question, put your contribution. You can use that. हाँ, बोलिए। I just want to ask one question, Jyotin Bhaiya ko, that 4 Darpal, one is self-control, and please repeat the Darpal, 4 Darpal. One more. What was the first question? 4 द्वारपाल तो रिपीट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था? अनम्यूट कीजिए रेबा जी, अनम्यूट कीजिए। सॉरी। हाँ, सेल्फ कंट्रोल इज 1 dart and next 3 darpal for most love, for most के लिए। सेल्फ कंट्रोल इज 1 द्वारपाल, उसका क्या? हाउ टू गेट इट? Self control means I control my emotions, my जो 6 रिपू है वो कंट्रोल करना होगा। राइट जी, तो कैसे करें वो प्रश्न है। हाउ डू वी डू दैट? by sadhana and by knowledge, I control this. Right. So what is the question there? Then 4 darpal, other 3 darpal, please repeat. Okay, I'll repeat. So 4 doorkeepers. Okay, one is the first one is vichar. Vichar is it is called quest for knowledge. That who am I? What is this world? Is this really true or not? Right? सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सारा देखना, मतलब वो विचार। ठीक है। दूसरा है, चलो हम राम लक्ष्मण भरत, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी के हिसाब से करते हैं। तो श्री राम जी इज सेल्फ कंट्रोल। ओके, अपने आप पे कितनी भी सिचुएशन आए, कैसी भी आए, ही वाज स्टेबल, ही नेवर मूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। कितना भी चाहे मुसीबत आ जाए, उनको युद्ध में कहेंगे युधिष्ठिर जैसा स्थिर रहे। ठीक है। दूसरा है संतोष, इट इज सीता जी,
क्योंकि सीता जी जीवन में कोई भी परिस्थितियां हैं संतुष्ट रही, ऐसा नहीं कि मुझे ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, संतुष्ट थी। तो उन्होंने कोई डिमांड की या किसी के पीछे भागती रही, ऐसा नहीं था। सो संतुष्ट शम, सॉरी दैट इज कॉल्ड संतोष। पहला था सेल्फ कंट्रोल, दैट इज शम, श्री राम जी। संतोष इज सीता जी, ठीक है। तीसरा है सत्संग, तो सत्संग इज लक्ष्मण, कि कहाँ पे भी जहाँ पे राम भैया रहेंगे वहां पे मैं रह जाऊंगा, ठीक है, जंगल में रहे कहीं भी रहे, आई विल नॉट बी विदाउट हिम। इतना एक दूसरे से जुड़ाव था, तो सत्संग इज लक्ष्मण। और चौथा विचार इज हनुमान जी, क्योंकि उन्होंने सारा असली विचार उन्होंने किया कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो श्री राम जी के पास रहना, पास यानी उनकी भक्ति मन में रखना, ठीक है, द राइट थॉट ही हैड। एंड वही फिर नॉलेज श्री राम, एक्चुअली हमको, मैंने जैसे उस दिन भी कहा था कि हनुमान जी ये ज्ञान का एक मूर्तिमंत उदाहरण है। अवेयर जो शार्पन बुद्धि है वो है, इंटेलिजेंस है, शक्ति है, राइट, और सबसे बड़ा विचार है और भक्ति है। सारी चीजें जो है उन्होंने उस विचार से आई थी कि क्या सही क्या गलत उन्होंने पकड़ लिया था, विवेक बुद्धि उनके पास थी। तो ये चार हो गए। अभी इनको और डीप पे जाना है कि इतना सफिशिएंट है, चार द्वारपाल याद रखना सफिशिएंट। आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो रेवा जी। पहले आप बताया था, मैं रिकल कर सकता हूँ। ऑलरेडी यू टोल्ड। हाँ, थैंक यू। ভালো আছি। हाँ, ভালো লাগছে। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, जो अभी वो दीदी ने बताया, पूछा ना कि मेरी कल्पना किसने की, तो मेरा एक व्यू पॉइंट है। जैसे हमारे एक टीचर थे, उन्होंने इटर्निटी प्रोसेस करवाया था, तो उन्होंने पास्ट लाइफ में देखा कि वो एक आश्रम में, मतलब ऋषि कन्या थी, और वो आश्रम में और लोग और ऋषि कुमार भी थे। तो उनको अट्रैक्शन हो गया कि ये इसके साथ मुझे शादी करनी है। तो उस जन्म में तो नहीं हो पाया, लेकिन जो कल्पना उन्होंने की थी, तो ये इस जन्म में उनको पति के रूप में मिला। लेकिन उनको, उनके पति को वो कल्पना नहीं थी उनके लिए कि ये मेरे लिए वाइफ की जगह पे आए। तो सारी लाइफ उनका जमा नहीं, तो वो पूरे संत लोग के साथ ही रहते थे, मतलब स्वामीनारायण संप्रदाय में बिजी रहते थे। तो लेकिन इनको पूरा अट्रैक्शन रहता था ये लाइफ में भी कि ये क्यों जमता नहीं है, क्यों जमता नहीं है। तो वो दीदी ने पूछा ना कि मेरे लिए किसने कल्पना की, तो वो उनके हस्बैंड के लिए उन्होंने कल्पना की थी, तो वो उनके जीवन में आए। लेकिन वो आए सही, लेकिन वो कुछ ठीक नहीं हो, मतलब जीवन जैसे वो चाहती थी उनके साथ रहना, वो नहीं हो पाया, ऐसा मुझे लगता है। आप अपना प्रकाश डाल सकते हो। हमने वो लीला की कहानी सुनी ना, लीला और पद्म की, एक जीवन में दूसरा जीवन, दूसरे में तीसरा, तो दोनों को एक दूसरे के साथ रहना था। एक वहां पे वो अटैचमेंट थी। कल ही ये जो पढ़ रहे थे, ऋषि जी पढ़ रहे थे, तो वहां पे कहा कि वो पति का अपने पत्नी के ऊपर प्रेम था, पत्नी का भी अपने पति के ऊपर प्रेम था, इसलिए उन्होंने चाहा कि अगले जन्म में वही आ जाए। फिर पद्म बने, फिर पद्म से विदुरथ बने, तो वहां पे भी वही चाहा था, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए वो उनका जीवन बनते गए। अभी अगर ऐसा होता है कि नहीं, एक को अट्रैक्शन है दूसरे को नहीं है, तो इसमें कुछ मतलब आश्चर्य की बात नहीं। ये होता है कई बार कि अपने अट्रैक्शन की वजह से हम अपनी दुनिया देखते हैं। हमें जो लेना है यहाँ से ये कि हमें अपने स्वरूप में जाना है, किसी और में फंसना नहीं है। लीला पद्मावती की जो कहानी है वो ये नहीं बता रही, ये मैसेज नहीं दे रही है कि हमें एक दूसरे के साथ पकड़ के रहना और अगले जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में जाना है। ये उसका अर्थ नहीं है। ये जीवन का स्वरूप बता रहे कि क्या हुआ है। ये बता रहे कि आपने कभी बहुत अटैचमेंट रखा था अपने जीवन में। जैसे वो एक ब्राह्मण था जिसने चाहा कि मैं राजा बनूं, फिर वो पद्म राजा बना, पद्म राजा ने भी चाहा कि मैं राजा बन के कंटिन्यू करूं, इसलिए वो विदुरथ बना। फिर विदुरथ ने मुक्ति मांगी, इसलिए मृत्यु होकर वापस वो पद्म राजा आया, और फिर वहां से उसने मुक्ति मांगी, इसलिए वो खत्म, उसके बाद उनका जीवन समाप्त होने के बाद मुक्त हो गए वो दोनों रानियों के साथ। हमें मैसेज क्या लेना है इसमें से कि मैं अपनी पत्नी को चाहूं और अगले जन्म में बनूं, नहीं। ये हमारा गोल है क्या? हमारा गोल वो नहीं है। हमारा गोल है मुक्ति का। ये समझे कि ये पत्नी जो देख रहा हूँ, मैंने कभी इमेजिनेशन किया था, ये फैमिली देख रहा हूँ कभी इमेजिनेशन किया था, इसलिए इनको देख रहा हूँ। पर मुझे अभी यहाँ से छूटना है। अभी इसमें बार बार सबको साथ में लेकर नहीं जाना।
ठीक है, वो हमारा गोल होना चाहिए, करेक्ट, उसको देखें। गो अहेड। हाँ बोलिए बोलिए संगीता जी, यू आर ऑन स्पॉटलाइट, बोलिए। हाँ, मुझे लगता है एक ही इसमें से लगता है कि कोई भी वासना नहीं रखनी चाहिए, ताकि इतना भी बोलते हैं कि कोई तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, तो वो भी हम मन में रखते हैं और वो पूरा नहीं होता है। तो ये इस जन्म में जितना कम हो वो वासना ही कम रखे, जो प्रेजेंट में चल रहा है उतना ही करने दो। नहीं तो आगे का मुझे ये करना है, मुझे वो तीर्थ, सपोज हम लोग नहीं जा पाते, केदारनाथ जाना है या यहाँ मानस सरोवर में जाना है, ये मन में रखेंगे और नहीं हो पाया ये जन्म में, तो शायद भगवान फिर से बोलेगा तुझे जाना चाहिए था, इसलिए जाओ। तो मोक्ष के आगे चलना है तो वासनाएं जितना कम हो सके उतना करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। देखिए, वासना और प्रयत्नों में कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। जो हमें करना है वो करना है। अगर आपको जाना है मानस सरोवर या आपको केदारनाथ जाना है, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, जाना भी चाहिए। लेकिन अगर नहीं जा पाए किसी वजह से, तो उसके लिए दुख मत मानना, ठीक है। घर में डेली पूजा करनी चाहिए। अगर हम ये भाव लेके चले कि नहीं, वासना ही नहीं होनी चाहिए, तो आदमी तो कुछ भी नहीं करेगा। तो ये अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य और उसके साथ अटैचमेंट, इन दोनों में थोड़ा फर्क समझ में आना चाहिए कि मुझे डेली पूजा करनी है, कोई बात हो गई, कुछ इमरजेंसी आ गई, हो गई, तो नहीं हो पाई घर में पूजा, तो ये गिल्ट मत रखना कि अरे नहीं मैंने किया नहीं, ऐसा नहीं, फिर मुझे पाप लगेगा। हमने जो कल वीडियो शेयर किया था गुरुदेव का, उसमें कहा था ना कि कोई भगवान है जो ऊपर से देख रहा है और आपने पूजा नहीं की तो आपको पाप लगेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो हमने वो इसलिए वो वीडियो फिर से देखी, उसमें ये सारी बातें कही गई कि हम ही क्रिएशन है, हम ही भगवान है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने कर्तव्य से चूके, चलो आज मैं क्रिकेट की मैच देखता हूँ, घर में भगवान की पूजा नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य के प्रति कठोर रहे। क्यों कठोर रहे? जितने आप कर्मठ रहेंगे, जितने आप, क्योंकि कर्मठता से कमिटमेंट आती, ठीक है। जैसे उपवास रखते हैं हम लोग, तो उपवास अगर रखने की आदत नहीं रखी और हम कहें कि नहीं छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, उसमें हम कर्मठ नहीं रहे। डेली डिसिप्लिन का पार्ट है कि मुझे पूजा करनी चाहिए या संध्या करनी चाहिए, क्रिया करनी चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन नहीं रही, वो कर्मठता नहीं रही, तो कमिटमेंट नहीं आएगी। कमिटमेंट नहीं आएगी तो आप ये जो ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, वो ज्ञान के बारे में भी कमिटमेंट नहीं रहेगी। और वो डिसिप्लिन कमिटमेंट अगर नहीं रही तो फिर प्रगति होना मुश्किल है, फिर तो आप वो जीवन में उलझते ही जाएंगे। दोनों चीजें होती है जीवन के, आज जो जी रहे हैं उसमें डिसिप्लिन रही तो निगेटिविटी भी नहीं आती, एक अच्छी क्वालिटी चल जाती है, हमसे गलतियां भी नहीं होती, ये पहली बात। और गलतियां ना होने की वजह से जो हमारी तरफ कुछ और आना होता है वो भी नहीं आता। और दूसरी बात, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हम इतने तैयार रहते हैं कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उसका अपना ज्ञान अप्लाई कर सकते हैं। ज्ञान लेने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए। अगर ज्ञान लेने के लिए डिसिप्लिन नहीं, यूं ही समझिए ना, हम में से अगर कोई कहे कि छोड़ दो, कहाँ जाके वो योगा के सेशन अटेंड करे, कौन सुबह 7:30 बजे उठेगा या कौन 5:30 बजे उठ के 6 बजे क्रिया को बैठेगा। अगर ये रहा तो ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहे तो संस्कार नहीं रहेंगे, संस्कार नहीं रहे तो फिर तो लाइफ तो चल ही रहा है, सबका ही लाइफ चलता है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। वासना जरूर रहे अच्छे कर्मों की, पर उसमें अटैचमेंट ना रहे। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, पूरी कोशिश करेंगे, 100% से कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हुआ तो गिल्ट मत रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके, सो आज हम लोग ऑलरेडी 9 o'clock हो गया है। आज का सत्र हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। फिर से कल मिलेंगे 23वें सत्र में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।